जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के महत्व के 10वें अध्याय की कथा। प्राचीन काल में विदर्भ देश में वीर केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ था, किंतु उनके जीवन में एक ही दुख था कि उनको कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राजा धर्मात्मा था, धर्म पूर्वक राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा कभी दुखी नहीं रहती थी। जरूरतमंदों की वह सहायता करता, दान पुण्य करता, लेकिन उसको एक ही चीज़ का दुख था कि उसकी संतान नहीं थी। संतान के लिए वह चिंतित रहा करता था। राजा और रानी ने अनेकों यज्ञ, व्रत और पूजन किए, परंतु संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। कहते हैं कि अच्छी संतान कर्मों के हिसाब से प्राप्त होती है। कुछ ऐसे कर्म बन जाते हैं जिनकी वजह से संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से राजा का कोई कर्म बिगड़ा था जिसकी वजह से उसी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। पहले समय में राजा महाराजा या जिनके संतान नहीं होती थी वह तपस्या करते थे या पुत्रिष्ट यज्ञ करते थे या ऐसे कई उपाय करते थे, व्रत पूजन करते थे जिससे उनको संतान का सुख प्राप्त हो। तो आप भी घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा प्रतिदिन करें, भगवान को तुलसी दल फल समर्पित करें। फल भगवान के सामने चढ़ाया हुआ आपको जरूर खाना है, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो राजा और रानी ने अनेक यज्ञ, व्रत और पूजन किए, परंतु संतान सुख नहीं मिला। एक दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में एक तपस्वी साधु उनके द्वार पर आए। राजा ने उन्हें बड़े आदर से भोजन कराया और चरण धोकर के जल पिया। राजा ने क्या किया, साधु के चरण धोए, वो चरणों तक पूरे मैल में छिड़का, अपने सिर पर चरणोदक डाला और साधु की उन्होंने अच्छी तरह से पूजा की, उनका स्वागत किया। भोजन करने के बाद में साधु ने कहा, हे राजन, तुम बहुत ही पुण्यात्मा हो। जब राजा ने साधु को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में उस साधु ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम बहुत ही धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, परंतु संतान सुख तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण बाधित है। यानी पहले जन्म के कर्म के कारण, पहले जन्म में तुमने ऐसा कर्म किया था जिसके कारण संतान का सुख आपको नहीं मिला। जैसा आपने एकादशी कथा सुनी थी, राजा ने जल पीती हुई गौ को हटा दिया था और जिसके कारण वो एकादशी का व्रत तो उसने रखा था, लेकिन गौ माता को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। तो हमारे जीवन में कई ऐसे कर्म हो जाते हैं, इसलिए हर कार्य सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा कार्य करें जिसका परिणाम अच्छा हो। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसके परिणाम के बारे में आपको अवश्य सोचना चाहिए। सीधी सीधी बात है, अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। अच्छा कर्म थोड़ी देर के लिए आपको तसल्ली देगा, लेकिन उसका जो परिणाम होता है, उसका जो परिणाम मिलेगा वह उसी प्रकार से मिलेगा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण बाधित है। यदि तुम इस भाद्रपद मास में दान, व्रत और सत्य व्रत पालन करोगे तो निश्चित ही संतान का सुख प्राप्त होगा। राजा ने साधु के उपदेश अनुसार भाद्रपद मास में पूरे महीने गरीबों को अन्न देना, वस्त्र देना और द्रव्य दक्षिणा देना प्रारंभ कर दिया और साथ ही साथ यज्ञ अनुष्ठान कराना भी प्रारंभ कर दिया। राजा ने साधु के कई अनुसार उसके राज्य में जितने भी गरीब थे सबके लिए भोजन कराना प्रारंभ कर दिया प्रतिदिन, और वस्त्र दान करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसके जो पुराने कर्म थे, जो अशुभ कर्म थे वो कटे, जिसकी वजह से संतान सुख में बाधा आ रही है। साथ ही ब्राह्मणों के लिए गोदान करना प्रारंभ कर दिया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से राजा ने कर्म करने प्रारंभ कर दिए। राजा उपवास भी रखता और साथ ही सेवा भी करता। कुछ समय बाद साधु का आशीर्वाद फलित हुआ और राजा को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक बड़ा होकर महान पराक्रमी और धर्मात्मा राजा बना। भाद्रपद मास में दान और सेवा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है।
साधु संतों की सेवा और सत्संग से जीवन की सभी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान भी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, वो सबसे बड़ा भजन माना गया है।